हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। तो आज की इस क्लास में हम क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 करेंगे। इसका भी ये सेकंड पार्ट रहेगा, ये दूसरी वीडियो रहेगी। इससे पहले की वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की इस क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। चलिए, तो आज की इस क्लास में हमें मुख्य फसलों के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है, तो वो हैं गेहूँ, चावल, मक्का, जूट, कपास। इन्हीं सारी फसलों के बारे में हमें आज की इस क्लास में डिस्कस करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली फसल है चावल। चावल विश्व में सबसे ज़्यादा खाने वाली फसलों में से है। सबसे ज़्यादा इसका उपयोग खाने में किया जाता है। चावल जो है उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में खाए जाने वाला प्रमुख आहार है। यानी कि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, भूमध्य रेखा से ऊपर और नीचे वाले क्षेत्रों में चावल को जो है बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और अधिक ही वर्षा की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप जानते हैं, चावलों के खेत में हर समय पानी की आवश्यकता होती है। तो चावल की खेती उन्हीं स्थानों पर की जाती है जहाँ पर तापमान उच्च रहता है और मौसम आर्द्र रहता है और वर्षा वहाँ पर होती रहती है, क्योंकि चावल की खेती के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी में अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि जो चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी होती है ना, उसमें पानी रोकने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसलिए इस मिट्टी को चावल की खेती के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं चावल की खेती यानी कि धानों की गड़ाई रुपाई का कार्य चल रहा है। चावल उत्पादन में सबसे ज़्यादा अग्रणी देशों की बात करें तो चीन सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करता है। इसके बाद भारत, जापान और श्रीलंका और मिस्र आते हैं जो चावल उत्पादन करने में सबसे आगे हैं। तो चीन सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है। तो भारत में कहाँ कहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है? तो भारत में चावल का उत्पादन वहाँ ही किया जाता है जहाँ पर ये सारी अनुकूल परिस्थितियाँ हों, जहाँ वर्षा और आर्द्रता ज़्यादा मात्रा में रहती है, तापमान भी उच्च रहता है। तो उन स्थानों पर चावल की फसलें की जाती हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश। और एक एक वर्ष में उस स्थान पर दो या तीन फसलें को उगाया जाता है। अब ये चावल की फसल भारत के कई स्थानों पर होने लगी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अब ये फसल होने लगी है। तो इस तरह से बड़े पैमाने पर ये फसल भारत में की जाती है। चलिए अब अगली फसल के बारे में देख लेते हैं। अगली फसल है गेहूँ। तो गेहूँ भी एक खाद्यान्न फसल है। इसका भी उपयोग भोजन के रूप में लोग खाने के लिए करते हैं। तो गेहूं का आवर्तकाल, जब गेहूं को उगाते हैं उस समय जो तापमान होता है मध्यम होना चाहिए एवं वर्षा भी मध्यम होनी चाहिए, ज़्यादा तेज वर्षा ना हो। और जब गेहूं की कटाई की जाती है, जब गेहूं को काटा जाता है, तो उस समय तेज धूप के साथ उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। लगभग गेहूं की जो कटाई होती है अप्रैल और मई के महीने में होती है। उस समय जो तापमान होता है तेज धूप के साथ अधिक होता है। गेहूं की फसल के लिए सुअपवाहित दोमट मृदा मिट्टी की आवश्यकता होती है। इस मिट्टी में गेहूं का उत्पादन सर्वोत्तम माना जाता है। तो गेहूं का उत्पादन करने में सबसे आगे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इन क्षेत्रों में
विस्तृत पैमाने पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। बड़े बड़े फार्मों को लगाकर किया जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बड़े बड़े फार्म हैं जिनमें बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। भारत में यह फसल जो है शीत ऋतु में बोया जाता है और जब गर्मी का मौसम आ जाता है तब इसको काटा जाता है। चलिए, तो अब आप गेहूं के बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं बाजरा। बाजरा को मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है और इसको पैदा करने के लिए, इसकी खेती करने के लिए ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती है। कम उपजाऊ ज़मीन हो, बलुई मृदा जो होती है, इसमें यह काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करता है। तो बाजरा यानी कि मिलेट की फसल के लिए बलुई मृदा ज़्यादा सर्वोत्तम मानी जाती है और उसमें ये अच्छी प्रकार से ग्रो कर पाता है। तो बाजरा के लिए बलुई मिट्टी का प्रयोग करते हैं। यह एक ऐसी फसल है जिसमें वर्षा की बहुत कम आवश्यकता होती है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। उच्च एवं मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ पर्याप्त सूर्य का प्रकाश भी इस फसल को मिलना चाहिए जिससे कि ये अच्छे से ग्रो कर पाए। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाते हैं। ये सारी फसलें क्या हैं, भारत में उगाई जाती हैं। बात करें तो ये मिलेट, बाजरा और कहाँ कहाँ उगाया जाता है? नाइजीरिया में, चीन में और कई सारे क्षेत्रों में ये उगाया जाता है। बड़े पैमाने पर बाजरे की खेती की जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मक्का। मक्का का उत्पादन करने के लिए हमें मध्यम तापमान की और मध्यम वर्षा की ही आवश्यकता होती है। साथ ही साथ तेज धूप होनी चाहिए। तो इस तरह की जलवायु में मक्का की फसल काफ़ी अच्छे पैमाने पर की जाती है। साथ ही साथ इसके लिए अपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। उपजाऊ मृदा होनी चाहिए जिससे कि ये ग्रो कर पाए। तो जो मक्का है उसका उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है? तो मक्का का उत्पादन उत्तरी अमेरिका में, ब्राज़ील में, चीन में, रूस में, कनाडा में और भारत के साथ साथ मेक्सिको में भी मक्का का उत्पादन किया जाता है। ये मक्का उत्पादन में अग्रणी देशों में शामिल देश हैं। आप यहाँ पर मक्का की खेती को देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कपास। इसकी वृद्धि के लिए हमें उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और इसके लिए हल्की वर्षा होनी चाहिए और कम से कम 200 से 210 दिन पाला रहित और चमकीली तेज धूप वाले होने चाहिए। तो जो कपास की खेती है बहुत अच्छी होती है इस तरह की जलवायु में। अगर पाला रहित दिन होंगे तो ये ग्रो नहीं कर पाएगी। जो कपास की फसल है वो अच्छे से पैदावार उसमें नहीं हो पाएगा। इसके लिए काली और जलोढ़ मृदा जो होती है वो सर्वोत्तम मानी जाती है, जिसमें क्या होता है कपास की खेती अच्छी पैमाने पर हो जाती है। और इसकी खेती कहाँ कहाँ की जाती है? तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र में कपास की खेती बहुत लार्जली स्केल पर की जाती है। यह सूती वस्त्र उद्योग में एक महत्वपूर्ण कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इससे कपड़े का निर्माण होता है। तो कपड़ा उद्योग में सूती वस्त्र जो बनाए जाते हैं तो उनके लिए ये कच्चा माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है। और है पटसन।
पटसन को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। इसके लिए जो मिट्टी की आवश्यकता होती है वो जलोढ़ मृदा हो और वो अच्छे ढंग से विकसित हो। उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ इसे भी भारी वर्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये अपने आप को पानी की मात्रा में ग्रो कर पाता है। इसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। और जो जलवायु होनी चाहिए वो आर्द्र होनी चाहिए, शुष्क होनी चाहिए। तो ऐसी जलवायु में ये पटसन या इसको जूट भी कहते हैं, ये क्या करता है, अच्छे से ग्रो कर पाता है। कहाँ उगाई जाती है, तो यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत में कहाँ उगाई जाती है, तो भारत में और बांग्लादेश में, बड़े पैमाने पर गुजरात में, महाराष्ट्र में इसकी खेती की जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं चाय। चाय भी एक पेय पदार्थ है जिसका पीने में प्रयोग किया जाता है। चाय की जो पत्तियां होती हैं उनको उगाने के लिए, उनकी वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ वर्ष भर एक समान उच्च वितरित तापमान की आवश्यकता होती है। एक समान ऊंचा तापमान होना चाहिए। उस जलवायु में जो चाय की पत्तियां हैं, चाय की जो खेती है अच्छे से हो पाती है। इसके लिए भी अपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल वाले क्षेत्र होने चाहिए, जिससे कि वहाँ पर ये फसल अच्छे से उगाई जा सके। तो इसकी जो खेती है भारत में भी की जाती है बड़े पैमाने पर। भारत के असम में चाय की खेती की जाती है। तो चाय की जो पत्तियां होती हैं उनको फसल में से, खेत में से चुनने के लिए बड़े पैमाने पर श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भारत की जो चाय है दुनिया भर के बाज़ारों में प्रसिद्ध है, मशहूर है। अगला पॉइंट है हमारा कॉफ़ी। कॉफ़ी जिसको पिया जाता है, तो कॉफ़ी एक पेय पदार्थ है। इसको होने के लिए, इसकी खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु के साथ सुअपवाहित दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो जो कॉफ़ी है उसकी खेती दोमट मिट्टी में अच्छी होती है। इस फसल के वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल जो है उपयुक्त माना जाता है। अधिक पैमाने पर ढाल नहीं, हल्का सा ढाल हो तो क्या होता है, उन स्थानों पर ये कॉफ़ी काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। तो कॉफ़ी उत्पादन करने वाले देश कौन कौन से हैं, तो कॉफ़ी उत्पादन करने वाले देशों में जो ब्राज़ील है वो अग्रणी देश है, सबसे ज़्यादा विश्व में ये कॉफ़ी का उत्पादन करता है। इसके बाद आता है कोलंबिया और भारत, जहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। आई होप कि अब आप मुख्य फसलें हैं उनके बारे में जान गए होंगे। कौन सी फसल को किस तापमान पर, किस जलवायु में बोया जाता है, काटा जाता है, किस फसल को किस मिट्टी में बोने से उत्पादन अधिक मात्रा में हो सकता है। तो आज की क्लास में आपने ये सारी चीज़ों को जाना। मुझे आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल के आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आप हमारे आने वाली हर वीडियो को देख सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सकता है। सो थैंक यू, धन्यवाद।